श्रृंगवीरपुर धाम पर्यटक का नया केंद्र। श्रृंगवीरपुर धाम को दिया जा रहा है भव्य स्वरूप। आस्था और पर्यटन का होगा केंद्र। श्रृंगवीरपुर धाम परियोजना पर 3,781 लाख रुपए से अधिक का बजट आवंटित। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे 51 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन। यूपी सरकार ने भगवान श्री राम से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्य स्वरूप देने का काम तेज कर दिया है। प्रयागराज के पास स्थित श्रृंगवीरपुर धाम को में निषाद राज गुहा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बता दें कि श्रृंगवीरपुर धाम परियोजना पर 3,781 लाख रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। 2 चरणों में निर्माण पूरा होने के करीब। पहला चरण 1963.01 लाख की लागत से निषाद राज और भगवान श्री राम मिलन की भव्य मूर्ति की स्थापना, ओवरहेड टैंक, बाउंड्री वॉल, प्रवेश द्वार, गार्ड रूम और पोडियम का निर्माण। दूसरा चरण 1818.90 लाख की लागत से गैलरी, ध्यान केंद्र, केयर टेकर रूम, कैफेटेरिया, पाथवे, पेयजल और टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण। 6 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में सोलर पैनल, मुक्ताकाशी मंच, पार्किंग और लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं शामिल। दरअसल रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण और गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रभु राम के अन्यन के भक्त निषाद राज की राजधानी श्रृंगवीरपुर को भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। यूपी की पूर्व की सरकारों में उपेक्षित रहे प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पहचान दी है। सामाजिक समरसत्ता के प्रतीक इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ अब रूरल टूरिज्म के साथ भी जोड़कर विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रृंगवीरपुर धाम को ग्रामीण पर्यटन का हब बनाने की तैयारी है। वहीं स्थानीय निवासियों को मड हाउस या हट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। थीम आधारित पेंटिंग और स्थानीय खान पान पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनोखा अनुभव देंगे। वहीं पर्यटकों को स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने श्रृंगवीरपुर, जो कि रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने वहाँ पे निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य करवाया है, जिसमें 51 फीट की एक प्रतिमा, जिसमें भगवान श्री राम और राजा निषाद राज गले मिलते हुए हैं, वो प्रतिमा हम लोगों ने वहाँ पे लगवाई है। इसके अलावा हम लोगों ने म्यूरल्स वर्क करवाया है वहाँ पे, जिसमें जो राम से जुड़ी हुई कथाएं और श्रृंगवीरपुर की जो पौराणिक महत्व है, वहाँ की क्या कहानियाँ हैं, इससे रिलेटेड म्यूरल्स वहाँ पे लगवाए हैं। जगह जगह पे हम लोगों ने स्कल्पचर्स का इंस्टॉलमेंट किया है। आज यह निषाद उद्यान जो बना हुआ है श्रृंगवीरपुर धाम में, 2025 कुंभ को देखते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण होगा। यह अब जब से यह श्रृंगवीरपुर पार्क आज बन रहा है, तब से लेकर अभी तक आप समझिए प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान राम की इस प्रतिमा का। तो आने वाले समय में यहाँ पर व्यावसायिक रूप से आप समझिए कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोगों को रोजगार देगा। यहाँ जो दुकान है, कम से कम 10,000 लोग पर्यटक अभी आ रहे हैं, और राम वन गमन पुल भी बन रहा है। उसके कंप्लीट होते ही इस पार्क में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से पुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, कम से कम 50,000 लोग प्रतिदिन इस श्रृंगवीरपुर धाम में इस पार्क में भ्रमण करने आए। बता दें कि श्रृंगवीरपुर धाम का रामायण में भी जिक्र किया गया है। लोगों के मुताबिक श्रृंगवीरपुर निषाद राज की राजधानी थी। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी को पार करने के पहले रुके थे। पार्क के देखते हुए कई लोग यहाँ पे, कितने लोगों का आगमन हो रहा है, दर्शकों का आगमन हो रहा है, देखने के पर्यटकों का आगमन हो रहा है। एक और निषाद पार्क के अलावा घाट पे एक पाथवे बन रहा है, जिससे हम लोग कोई भी आज श्रृंगवीरपुर आता है तो पाथवे के द्वारा आप सीधे से पार्क आएँ और
कई ऐसे उद्यान जैसे पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है, लोगों को रुकने की सुविधा हुई है, पार्क का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। भगवान राम और निषाद राज की जो गले लगे मूर्ति है ये राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय देती है। तो यहाँ राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन होता है और रामायण मेले के आयोजन के साथ और श्रृंगबेरपुर धाम में कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिससे श्रृंगबेरपुर की पहचान दिलाई जाती है। राम गमन पुल के पूरा होने के बाद रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों के इसे देखने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को निषाद राज पार्क का उद्घाटन करने प्रयागराज आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।